नमस्कार। भगवत गीता में ना एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है जो हमारी जिंदगी के सबसे आखिरी पल से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या हमारे अंतिम विचार, हमारे आखिरी ख्याल हमारी किस्मत का फैसला कर सकते हैं? आज हम इसी सदियों पुराने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, जिंदगी की वो आखिरी घड़ी, वो एक पल, उस एक लम्हे में ऐसा क्या होता है जो हमारी आगे की यात्रा की दिशा तय कर देता है? क्या वो हमारे जीवन भर के काम होते हैं, या हमारी आस्था होती है, या कुछ और ही होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। इस सवाल की जड़ें हमें मिलती हैं भगवत गीता में, जहां कुरुक्षेत्र के मैदान में योद्धा अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच एक अद्भुत बातचीत होती है। तो चलिए देखते हैं कि अर्जुन ने इस रहस्य को समझने के लिए आखिर पूछा क्या था। अर्जुन का सवाल देखिए कितना सीधा और कितना गहरा है। वो ये जानना चाहते हैं कि मौत के वक्त की याद और आत्मा के अगले सफर के बीच क्या कनेक्शन है। मतलब, क्या हमारा वो एक आखिरी ख्याल हमारे पूरी जिंदगी के किए धरे पर भारी पड़ सकता है? और बस यहीं, इसी सवाल के जवाब में भगवान कृष्ण उस राज से पर्दा उठाते हैं। आइए उस सिद्धांत को समझते हैं जो हमारे उस आखिरी पल को सबसे अहम बना देता है। कृष्ण के जवाब का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा वो अंतिम क्षण ही है, यानी जिंदगी के खत्म होने का वो एक पल। ये पल अपने आप में ही निर्णायक है, लेकिन उस पल में जरूरी क्या है? कृष्ण बताते हैं कि ये हमारी चेतना की अंदरूनी हालत है, जिसे भाव कहा गया है, जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये सिर्फ कोई अचानक आया हुआ विचार नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। और फिर कृष्ण इस बात को पूरा करते हुए बताते हैं कि अंतिम क्षण में मन की यही अवस्था, यही भाव आत्मा के आगे का रास्ता तय करता है। मतलब, कोई जिस भाव में शरीर छोड़ता है, वही भाव उसे अगले अस्तित्व में ले जाता है। तो ये भाव आखिर है क्या? देखिए, ये कोई एक आखिरी ख्याल नहीं है। ये तो हमारी पूरी जिंदगी के विचारों, हमारी भावनाओं, हमारे चेतना का एक तरह से निचोड़ है। वो सार जो उस आखिरी पल में हमारे मन की हालत को बताता है। अच्छा, अब यहां एक सवाल उठता है, और बिल्कुल जायज सवाल है। अगर आखिरी ख्याल इतना ही जरूरी है, तो कोई उसे कंट्रोल कैसे कर सकता है? क्या ये बस किस्मत की बात है? कृष्ण कहते हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरी जिंदगी की प्रैक्टिस का नतीजा है। कृष्ण इसका रास्ता बताते हैं 2 कदमों में। पहला, हर पल परमात्मा को याद करना, और दूसरा, लगातार अभ्यास से, प्रैक्टिस से अपने मन को स्टेबल करना, स्थिर करना। इसका मतलब यह हुआ कि आखिरी विचार कोई हादसा नहीं, बल्कि जिंदगी भर के ध्यान और साधना का फल है। तो देखिए, ये रिश्ता कितना साफ है। अगर जिंदगी परमात्मा को याद करते हुए गुजरी है, तो जाहिर है आखिरी विचार भी उन्हीं पर जाकर टिकेगा। और अगर मन को लगातार अभ्यास से शांत और स्थिर कर लिया गया है, तो वो अंत के समय भी नहीं भटकेगा। लेकिन इस प्रैक्टिस का फायदा सिर्फ मृत्यु के बाद के लिए नहीं है। इसका सबसे बड़ा इनाम तो इसी जिंदगी में मिलता है। ये हमें एक बहुत बड़े डर से आज़ादी दिलाता है। कृष्ण का ये एक बहुत शक्तिशाली वादा है। यहाँ असली नाम है मौत के डर से आज़ादी। उस डर से मुक्ति जो कहीं ना कहीं हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता रहता है। तो इस पूरी सीख को एक नए नजरिए से भी देखा जा सकता है। इसका लक्ष्य सिर्फ एक अच्छी मौत पक्का करना नहीं है, बल्कि मौत के डर से आजाद होकर एक निडर जिंदगी जीना है। ये इसी पल में पूरी तरह से जीने की कला है। और आखिर में ये सारी बातें एक गहरे व्यक्तिगत सवाल पर आके रुक जाती हैं। किसी इंसान का ध्यान उसकी पूरी जिंदगी कहाँ लगा रहता है? क्योंकि ध्यान जहां रहता है, मंजिल भी वहीं बनती है। इसी विचार के साथ आज का ये चिंतन यहीं समाप्त होता है।